अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमदान अहमद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, वैसे तो इंसान अगर 100 फुट से भी नीचे गिरे तो उसका जिंदा बच जाना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर आज जिस लड़की के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लड़की प्लेन क्रैश होने के बायस 10,000 फुट से नीचे गिरी मगर फिर भी मौजूदा तौर पर बच गई। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने मौजू की जानिब। इस लड़की का नाम जोलियन कोपेकी है। ये लड़की पीरू की रिहायशी थी। पीरू जर्मनी का एक शहर है। 24 दिसंबर 1971 को 17 साल जोलियन अपनी मां मारिया के साथ पीरू के शहर लीमा में लंसा की फ्लाइट नंबर 502 में सवार हुई। ये परवाज मुल्क के मशरकी हिस्से में वाक़िया शहर ओकालपा जा रही थी। इस जहाज में 91 लोग सवार थे। जोलियन और उसकी मां क्रिसमस की छुट्टियों के सफर में निकली थी। इस लड़की के वालिदैन जायोलॉजी में साइंसदान थे। ये सफर 1 घंटे का था मगर आधे घंटे के बाद शदीद गरज चमक शुरू हो गई और बदकिस्मती से आसमानी बिजली जहाज पर पड़ी और जहाज क्रैश हो गया। जहाज के टूटने के बाद जोलियन अपनी मां से अलग हो गई। इसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अपनी जगह पर ही बैठी रही और सीट बेल्ट ना खोला और यही वजह है कि वो जिंदा बच गई। वो तकरीबन 10,000 फीट जो कि 3,000 मीटर जमीन पर आ गिरी। ये सीधी अमेज़न के घने जंगलों में दरख्तों के ऊपर आकर गिरी। जब ये दरख्तों पर गिरी इस वक्त भी वो अपने जहाज की सीट पर मौजूद थी। इसकी गिरेबान की हड्डी टूट गई थी और इसके बाजू पर भी जख्म थे और इसकी आंख में शदीद सूजन पैदा हो गई थी जिसकी वजह से उसको देखने में भी मुश्किल हो रही। इसने खुद को अमेज़न के घने जंगलात के बीच में पाया जो हवाई जहाज के मलबे से घेरा हुआ था। इसने देखा कि सब लोग मर चुके हैं। जोलियन को अपनी जिबलियतों पर भरोसा था और अपने वालिदैन के कुछ मशवरे याद थे। इसके वालिद एक माहिर हयातात थे और इन्होंने जोलियन को जंगलात में रहने की महारतें सिखा रखी थी कि पानी और खुराक की तलाश कैसे करनी है और जंगली जानवरों से कैसे बचना है। वो पानी की तलाश में चलने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो पानी की तलाश में कामयाब हो गई और एक नदी तक जा पहुंची और इसका सामना एक छोटी कश्ती से भी हुआ जिसे वो शदीद बारिश के दौरान पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करती थी। अब वो वक्त था कि इसको शदीद भूख लगे। वो खुराक की तलाश में निकल पड़ी। वो जहाज के मलबे के पास गई और उसे एक कैंडी का पैकेट मिला जिसे खाकर इसने थोड़ी सी भूख मिटाई। दिन हफ्तों में बदल गए जब जोलियन ने मुश्किल और नाकाबिले माफी माहौल में जिंदा रहने की जद्दोजहद। वो अपने जख्मों में इन्फेक्शन का शिकार थी, मुख्तलिफ जंगली हयात का सामना करती थी और भूख और थकन से भी लड़ती थी। 9 दिन तक अकेले घूमने के बाद जोलियन ने अपने सफर को जारी रखने और इस कश्ती को इस्तेमाल में लाने का फैसला किया। 9 घंटे लगातार कश्ती चलाने के बाद बिलाखिर जोलियन को मुकामी लोगों ने देख लिया जो इसको देखकर बहुत हैरान हो गए। इन्होंने इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और इसे करीबी गाँव पहुँचाया जहाँ वो मुनासिब तिब्बी इमदाद हासिल करने में कामयाब हो गई। जोलियन अपने वालिद से मिल गई क्योंकि सर्च ऑपरेशन जारी थे और लोग अपने प्यारों की तलाश में थे। जोलियन का वालिद भी शिद्दत से जोलियन और उसकी माँ की तलाश कर रहा था मगर जोलियन की वालिदा इस हादसे में जिंदा नहीं बच। जोलियन की तमाम तार मुश्किलात के खिलाफ जिंदा रहने की कहानी ने दुनिया की तवज्जो हासिल की। अमेज़न के जंगलात के सख्त हालात को बर्दाश्त करने की सलाहियत और इसकी आखिर में बचाव ने इंसानी रूह की ताकत को उजागर कर दिया। इसने बाद में हयातात का मुताला भी किया। इसने अपनी जिंदगी जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी। इसकी कहानी आज तक लोगों को मुतासिर करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करने वालों का बेहद शुक्रिया।